एंड वेलकम बैक एवरीवन इन कोडर ब्लूप्रिंट यूट्यूब चैनल। तो अभी हम सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे जो कि आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, एसआरपी, ओसीपी, एलएसपी, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल एंड डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। अगर आपको इसमें से कोई पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पुरानी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कोर डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स, क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स एंड बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स। ओके, तो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स में ये डिज़ाइन पैटर्न्स तीन टाइप के होते हैं: क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स एंड बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स। डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आखिर हम लोगों को डिज़ाइन पैटर्न्स की ज़रूरत क्या है? एक बार ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में सोचो, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा जब हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। आप ये एक बार अपने दिमाग में सोचो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा। मैं यहाँ पे ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो वेल एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर्स ने मिल के ये डिज़ाइन पैटर्न्स तैयार किए, जिससे उनको जो बार बार प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे कि बड़ी टीम्स में हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के दौरान, एक दूसरे का कोड रीयूज़ करने के दौरान, या फिर कोड की टेस्टिंग के लिए, या फिर कोड को एक्सटेंड करने के लिए, या माइनर चेंजेस करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, एप्लीकेशंस बार बार चेंज हो रही थी। ये सारे कारण रहे जिससे उन लोगों ने एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स तैयार किए, जो जिनको अभी हम डिज़ाइन पैटर्न्स के नाम से बोलते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स को अगर हम सिंपल वन लाइन डेफिनेशन में बोलें तो हम ये बोल सकते हैं: अ प्रूवन रीयूजेबल सॉल्यूशन टेम्पलेट फॉर कॉमनली रिकरिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। इसको आप नोट भी कर सकते हो, आप प्रूवन सॉल्यूशन टेम्पलेट फॉर कॉमनली रिकरिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है: डिज़ाइन पैटर्न्स ब्रिंग ऑर्डर एंड क्लैरिटी। अगर हमारे पास कोई डिज़ाइन पैटर्न नहीं है तो वो हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा, अगर दूसरे हमने लिखा है, दूसरे डेवलपर्स को समझने में प्रॉब्लम आएगी। हमारी एप्लीकेशन का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है, दूसरे डेवलपर समझ नहीं पा रहे हैं, हम उनको सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। पैटर्न्स, जब हम पैटर्न्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्रेडिक्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं। आप अपने साथ वाले डेवलपर को बोल दोगे कि मैंने यहाँ पे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया, या फिर मैंने यहाँ पे फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया है। ओके, इसी के तरीके से हमारे जो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं वो हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, डिज़ाइन पैटर्न्स आर टाइम टेस्टेड सॉल्यूशंस दैट एक्सपीरियंस डेवलपर्स यूज टू सॉल्व रिकरिंग आर्किटेक्चरल चैलेंजेस। आप इसका भी नोट ले सकते हो। And by following patterns, developers speak a common language that accelerates collaboration and code reviews. मैं अपने मैनेजर को बोल के आता हूँ कि भाई इस प्रॉब्लम में मैंने फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर दिया, या इससे मैंने स्ट्रेटजी पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न से सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करने से हम मैनेज कर सकते हैं अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, कि भाई ये क्लियर स्ट्रक्चर्ड वे में कोड लिखा होगा, साथ वाले डेवलपर्स को समझने में आसान होगी। फॉलो सॉलिड प्रिंसिपल्स। जो हमारे डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं ये एक तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है हमारे सॉलिड प्रिंसिपल्स का। सॉलिड प्रिंसिपल्स एक तरीके से प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरी होती है, लेकिन हम डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करके इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं। रिड्यूस टाइट कपलिंग, डिज़ाइन पैटर्न्स का बेस्ट यूज़ केस यही है कि ये टाइट कपलिंग रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर हमारा सारे ऑब्जेक्ट्स हम न्यू से क्रिएट कर रहे हैं, सारी क्लासेज एक दूसरे को डायरेक्टली कॉल कर रही हैं, तो हमें कोई माइनर सा भी चेंज करना पड़ेगा तो वो बहुत जगह रीट्रेट हो जाएगा। तो टाइट कपलिंग को रिड्यूस करना, रीयूजेबिलिटी को बढ़ाना, हम इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे हैं, हम क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो रीयूजेबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। स्केलेबिलिटी, यहाँ पे स्केलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, स्केलेबिलिटी है कि आपकी एप्लीकेशन ग्रो कर रही है, उस पर काम करने वाले लोग ग्रो कर रहे हैं। पहले एक डेवलपर काम करता था, फिर 5 डेवलपर करने लगे, फिर 10 डेवलपर करने लग गए, तो कोड कोलैबोरेशन,
कितने डेवलपर्स उस पे काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करने से सॉल्व होती हैं। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, जैसा कि मैं अभी भी बोल चुका कि आप अपने साथ वाले डेवलपर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो एक स्टैंडर्ड वे में कि ओके लेट्स ट्राई फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न और इट विल वर्क, दिस प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व यूजिंग डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न। इस तरीके से आप उसे बोलते हो और आप एक स्टैंडर्ड वे में कम्युनिकेशन करते हो। तो अब क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल नए लेवल से डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डिज़ाइन पैटर्न ऐसा नहीं होता कि ये कोई कोड ऑलरेडी प्रेजेंट है या कोई लाइब्रेरी है। ये एक तरीके से पैटर्न्स होते हैं या वी कैन से स्ट्रक्चर्ड इम्प्लीमेंटेशंस दैट वी डू इन अवर डेली टू डेली लाइफ कोडिंग और प्रोग्रामिंग। तो इसमें बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि सपोज आपने सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न सीख लिया, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपके कोड में आ रही है, आपकी एप्लीकेशन में आ रही है, आपके प्रोजेक्ट में आ रही, उसको सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न से सॉल्व करोगे। ये बहुत ज़्यादा गलत होता है और अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आपकी एप्लीकेशन बहुत ही ख़राब बिहेव करेगी और ये बहुत ख़राब तरीका होगा। डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो उस प्रॉब्लम के पेन पॉइंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स, उसकी क्लियरली हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हमारे कहाँ कहाँ पे चेंज आएंगे या इसे किस तरीके के चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि आखिर अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या इसको दोबारा फ्यूचर में चेंज करना पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। तो सबसे अच्छा, जिसने भी पुराने वीडियोस देखे हैं वहाँ पे मैंने एक ह्यूमन वर्कर और रोबोट वर्कर का एग्जांपल बताया था, तो वहाँ वही चीज़ आ गई कि क्या फ्यूचर में इसमें कोई चेंजेज आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो अगर आ सकते हैं तो हमें उस तरीके से सोचना पड़ेगा। उन इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें सोचने के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा डिज़ाइन पैटर्न हमारे लिए सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करके हम डिसाइड करते हैं कि एक वाइजली वे में कि कौन सा डिज़ाइन पैटर्न हमें यहाँ पे यूज़ करना है। मास्टर दिस फ्रेमवर्क एंड यू विल बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट्स एलिगेंट एंड प्रैक्टिकल। हम डिज़ाइन पैटर्न्स के थ्रू भी जो भी सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता कि माइनर चेंजेस करने पे हमारी एप्लीकेशन फट रही है। तो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिज़ाइन पैटर्न्स का। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स, मीन्स फर्स्टली क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स एंड बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न, देन इट्स टाइप्स। Okay, thank you. Please subscribe and we will learn together and grow together.